भारत में लगभग हर साल कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। कभी राज्यों के विधानसभा चुनाव या 5 साल के अंतराल पर होने वाले लोकसभा चुनाव। इन दिनों भी देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। 2 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और कुल 7 चरणों में अलग अलग राज्यों की सीटों पर मतदान होना है। चुनाव आयोग पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न करवाने के लिए जोर शोर से जुटा हुआ है। हर राज्य और जिले में चुनाव से जुड़ी इंतजाम चल रहे हैं और चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराया जा रहा है। लेकिन अक्सर चुनावी समय में देखा जाता है कि प्रशासन प्राइवेट गाड़ियों को चुनावी बंदोबस्त में सहायता के लिए उपयोग में लेता है। आयोग मतदान की पूरी प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए प्राइवेट कार मालिकों को तलब करता है, उनकी गाड़ियों को चुनावी ड्यूटी में लगाता है। लेकिन क्या इसको लेकर कोई नियम है? क्या चुनाव अधिकारी जरूरत पड़ने पर निजी कारों को भी कब्जे में ले सकते हैं? अगर हाँ, तो बदले में गाड़ी मालिक को क्या पेमेंट मिलना चाहिए या नहीं? क्या आप अपनी गाड़ी देने से मना कर सकते हैं या नहीं? इन सब बातों को इस वीडियो में जानेंगे। दरअसल बीते 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के दौरान इन्हीं सब बातों से जुड़ा एक केस यूपी के मेरठ में सामने आया था। मेरठ में इलेक्शन ड्यूटी के लिए अपने वाहन न देने पर सिटी मजिस्ट्रेट ने इसे कानून का उल्लंघन मानते हुए FIR करने का आदेश दे दिया। दरअसल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 में चुनाव से जुड़े काम के लिए परिसर और वाहन की मांग का प्रावधान किया गया है। धारा 160 की उपधारा 1 के खंड ख में कहा गया है कि किसी भी मतदान केंद्र तक या वहां से मतपेटियों के परिवहन या ऐसे चुनाव के संचालन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल के सदस्यों के परिवहन या परिवहन के उद्देश्य से किसी वाहन या जानवर की आवश्यकता होती है या होने की संभावना है, तो सरकार लिखित आदेश द्वारा ऐसे परिसर या ऐसे वाहन या जानवर की संबंधित व्यक्ति से मांग कर सकती है। यानी कि चुनाव अधिकारी कमी पड़ने पर निजी गाड़ियों को उनके ड्राइवर समेत बुला सकते हैं। ये सरकारी नियम है। वहीं कौन सी ऐसी ऐसी स्थितियां हैं जब आप अपनी प्राइवेट गाड़ी को चुनाव आयोग को देने से मना कर सकते हैं? इसकी बात करें तो कुछ विशेष परिस्थितियों में आप ऐसा कर सकते हैं। धारा 160 की उपधारा 1 के खंड ख में इस बात का भी प्रावधान है कि किन परिस्थितियों में प्रशासन आपकी गाड़ी नहीं ले सकता है। इसमें कहा गया है कि यदि किसी गाड़ी या वाहन का इस्तेमाल किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट द्वारा या किसी प्रत्याशी के चुनाव से जुड़े काम में कानूनी तौर पर किया जा रहा हो, तो इस उपधारा के तहत प्रशासन उसकी गाड़ी की मांग नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास वाजिब कारण हैं तो आप इससे मना भी कर सकते हैं। जैसे किसी के पास एक ही वाहन हो और घर का काम उसी से चलता हो, या फिर घर में कोई क्रिटिकल मरीज हो और गाड़ी एक हो, तब ऐसा किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए दस्तावेज भी देना होगा। मौखिक तौर से ऐसा नहीं किया जा सकता। बता दें कि चुनावी प्रक्रिया में प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल करने को लेकर मालिकों को निर्धारित मापदंडों के अनुसार पेमेंट भी करना होता है। अगर लोकसभा का चुनाव है तो केंद्र सरकार को इसको पेमेंट करना होता है। वहीं अगर राज्य का है तो राज्य सरकार को इसका भुगतान करना होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।